नमस्कार दोस्तों, आज आपके बीच आप लोगों के साथ एक छोटी सी कहानी रूपक के रूप में सुनाना चाहूंगा जो आज की समस्याएं और उठापटक के बारे में ही है। हाँ, हो सकता है ये मेरे अपने दिमाग की उपज हो, लेकिन दिख तो कुछ ऐसा ही रहा है जो मैं आपको कहानी में बताने जा रहा हूं। थोड़ी इमेजिनेशन तो जरूर होगी उसमें, और उतनी लिबर्टी तो लेनी ही पड़ेगी और लेना ही चाहिए। ठीक है, कहानी की शुरुआत करते हैं। सवेरे सवेरे एक दिन स्वयंभू चौकीदार, आप जानते हैं स्वयंभू चौकीदार, जो अपने आप को चौकीदार बताते हैं, दुनिया से बताते फिरते हैं, आपसे हमसे भी। तो एक दिन सवेरे सवेरे स्वयंभू चौकीदार स्वच्छता अभियान के बनाए संडास से बाहर निकलते हैं, एकदम तमतमाए हुए गुस्से में, और सीधा फोन के पास पहुंचते हैं। फोन उठाते हैं, फोन लगाते हैं। उधर से फोन कोई उठाता है, कोई क्यों वो भी बता दूंगा। तो उधर से फोन उठाते हैं, अपने चौकीदार जी बोलते हैं, छोटे तुरंत का तुरंत अभी 5 मिनट के अंदर मेरे घर पे आ जा, और कह करके काट देते हैं। ठीक, 5 मिनट बीतता है। 5 मिनट बीतते बीतते उधर से भागे भागे आते हैं। आप जानते हैं कौन आते हैं? हमारे छोटे भाई, मोटे भाई के छोटे भाई भागे भागे आ जाते हैं, सामने बैठते हैं। 5 मिनट के अंदर दोनों आमने सामने होते हैं। हमारे आपके चौकीदार साहब तमतमाए हुए बोलते हैं, यानी नरेंद्र मोदी जी तमतमाए हुए बोलते हैं कि देख छोटे, अब उनके बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं। ये केंद्रीय विधानसभा में मेरी बेइज्जती कर डाला। बोलता है, अपने साहब का नाम लिया रे, बोलता है कि सारी प्रॉपर्टी तो हमारी है। साहब की कुछ नहीं है, सारी प्रॉपर्टी तो हमारी है। वो हमारे साहब अडानी भाई तो 10%, 20% के शेयर होल्डर बस हैं। सब कुछ हमारा है, ऑन रिकॉर्ड। अब इससे ज्यादा तो बर्दाश्त नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा इस केजरी का। छोटे भाई को भी गुस्सा आता है, बोलते ही समाचारों में तो मैंने भी सुना है, गुस्सा तो मुझे भी है, मैं बताता नहीं हूं, आपकी तरह चिल्लाता नहीं हूं। आप शांत हो जाइए, मैं कुछ करता हूं, बोलिए क्या करना है। आप अपने गुस्से को शांत रखिए। अभी का अभी 2 फंटर भेजता हूं, ईडी के 2 फंटर भेजता हूं। एक मामला पकड़ में आया है, एक सेट्टी करके है, साउथ का शराब माफिया है, और उसको उठाने के लिए बोलता हूं। मोटा भाई पूछते हैं, हमारे चौकीदार साहब पूछते हैं, इससे क्या होगा, बस आप देखते जाइए, सब मुझ पे छोड़ दीजिए। लोग मुझे यूं ही चाणक्य नहीं कहते। ठीक है, जो भी कर तत्काल कर, अब केजरी बर्दाश्त नहीं है मुझसे। छोटे भाई चले जाते हैं। मोटा भाई अपने दूसरे काम में लग जाते हैं। छोटा भाई जाते हैं, ईडी के 2 फंटर बुलाते हैं और बोलते हैं कि अभी का अभी जा, और वो सेट्टी है ना, शराब माफिया है, उसको उठा और अंदर डाल। बोले उसके बाद? फिर मैं बताता हूं ना, पहले अंदर तो डाल। ना नोटिस, ना कोई हिसाब किताब, कुछ नहीं। ईडी के 2 फंटर पहुंचते हैं, सेट्टी को उठाते हैं, ले आकर के जेल में डाल देते हैं। बात आगे बढ़ती है। सेट्टी हाथ जोड़ता है, रोता है, गाता है, पैर पकड़ता है, बहुत कुछ करता है, मिन्नतें करता है। हमारे सामने ऐसा नहीं चलेगा। 5 करोड़ अभी का अभी चाहिए अपन को, फिर छोड़ेगा। क्या करेगा बेचारा सेट्टी, व्यापारी है, कि कमाया कौन सा, हल चला करके खेत में कमाया है।
एक बॉन्ड बनाता है और लाकर दे देता है, दिलवा देता है। इधर सेट्टी को छूट जाता है, उसे सरकारी गवाह बना लिया जाता है। छूटने के बाद फिर बुलाते हैं अपने छोटे भाई, बोलते हैं जो कहूंगा वो करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो फिर से जेल में जा। बोलते हैं आदेश कीजिए, हम कहां बाहर हैं आपसे। 55 करोड़ रुपया अपन को चाहिए। अब 2-3 भाग में जैसे भी दे, लेकिन दे 55 करोड़ रुपया बॉन्ड के रूप में अपन को चाहिए, तब तेरी जान बचेगी। बोले और? बोले इतने से जान नहीं बचेगी, 55 करोड़ रुपया देने के बाद तेरे को जिसका जिसका नाम बोलूंगा उसका उसका नाम लेना पड़ेगा। तेरे साथ इस शराब के घोटाले जो भी चल रहा है, तेरा बिजनेस धंधा, इसमें उनका नाम शामिल करना पड़ेगा। क्या करेगा? मान गया। और तेरे को जो है सरकारी गवाह बना लेते हैं, तू बाहर रह। छूट गया। कहानी में उलटफेर हो सकती है थोड़ी, तथ्य यही है। तो वो छूट गया, 60 करोड़ रुपया दे दिया, जान बची, लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को आए। कमाने उमाने निकला था बेचारा सेठी, गंवा दिया। बात फिर कमा लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मानना तो था ही छोटे यानी शाहजी का की बात, उसको करेगा क्या? जो कहेंगे वो करना ही पड़ेगा। तो वो आप पार्टी के केजरी सहित कुछ लोगों का नाम ले लेता है, बोलता ये हमारे साथ शामिल है। ठीक है। अब ईडी पीछे पड़ जाती है, एक को उठाती है, अंदर डाल देती है। नो चार्जशीट, नो जमानत। दूसरे को उठाती है, अंदर डाल देती है। तीसरे को उठाती है। अब कहने का मतलब सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया और फिर 3 बड़े नेताओं को उठा लेती है शायद। फिर उसके बाद उसे आदेश दिया जाता है, छोटे साहब बुलाते हैं और बोलते हैं बात यहां खत्म नहीं होती जब तक ये केजरी अंदर नहीं जाएगा, हमारे साहब का गुस्सा शांत नहीं होगा। तो अभी केजरी को उठाना है और तुझे, शरद को बोलते हैं, सेट्टी को बोलते हैं कि तुझे केजरी का नाम लेना पड़ेगा। नाम लेता है, ईडी नोटिस भेजती है, भेजते रहती है। वैसे केजरी को यह बात समझ में आ जाती है कि ये शरद को फंसा करके उसके जरिए हम सबको फंसाना चाहते हैं। ठीक है, फंसाने दो। जेल में लाइन लगती है, लोग जेल जाते हैं, नोटिस उनको भी आता है। तो केजरीवाल थोड़े पढ़े लिखे हैं, समझते हैं कि ठीक है, निपटना तो पड़ेगा ही। आने दो नोटिस, 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस, 4 नोटिस, 5 नोटिस आती रहती है और इग्नोर करते रहते हैं। इंतजार करते हैं केजरीवाल कि चिढ़ करके कब ये हमें गिरफ्तार करेंगे और अंदर ले जाएंगे। थोड़ा नरम, थोड़ा गर्म। एक बार वो मंच पर आते हैं, कहीं भाषण देते हैं, कहीं सार्वजनिक रूप से बोलते हैं, तो वही बात फिर दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं कि अडानी का तो कुछ नहीं है, सब कुछ तो मोदी का है। इसी बीच मामला फंस जाता है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा होता है केस इलेक्टोरल बॉन्ड का, फैसला आ जाता है, नाम सब सामने आ जाते हैं। अपने मोटा भाई का भी नाम आ जाता है, पार्टी का नाम आ जाता है, वो सारे कनेक्शन बाहर आ जाते हैं। इस तरह की न जाने हजारों कहानियां सामने आती हैं, वसूली की, उगाही की। लेकिन कोई क्या कर लेगा? जब तक मोटा भाई है प्रधानमंत्री, तब तक कोई क्या कर लेगा? सब कुछ चलता रहता है, ऐसे ही चलता है। लेकिन केजरीवाल समझौता नहीं करते।
ऑफर ऑफर भी पीछे से दिया गया होगा, बुलाकर धमकाया गया होगा कि तू भी बीजेपी ज्वाइन कर ले, अपने पार्टी का, आप पार्टी का विलय कर ले, जो भी किया गया होगा, किया तो जरूर गया होगा। लेकिन वही कहा ना, केजरीवाल पढ़े लिखे और अनपढ़ में थोड़ा यही अंतर होता है। अनपढ़ गुस्से से सोचता है, बदले पर उतर आता है, और पढ़ा लिखा देखता है, समझता है, और फिर उसके पेशेंस की परीक्षा लेता है। केजरीवाल चिढ़ाते रहे, मोदी को गुस्सा आता रहा। अंत में गुस्सा इतना बढ़ गया कि उठाकर अंदर कर दिए, और यही चाहते थे केजरीवाल। अब अंदर हैं, अब अंदर से कह रहे हैं हम अंदर से ही सरकार चलाएंगे, इस्तीफा भी नहीं देंगे। और यही तो चाहते थे केजरीवाल, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी को चिढ़ाते थे, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी की पोल खोली कि अडानी तो नाम है बस, सारा माल ही मोदी का है। और ये जब देखोगे तो आपको भी सच लगेगा, ये कहानी यूं ही है, इसे यूं भी मान लेंगे तो आपको ये आज की तस्वीर इसमें सीधे सीधे नजर आएगी। इस पे एक अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है, अगर कोई फिल्मकार या जो द कश्मीर फाइल्स बनाए थे, अगर वो चाहे तो बना सकते हैं। द इलेक्टोरल बॉन्ड फाइल, चैप्टर 1, अरविंद केजरीवाल जेल में, और इस तरह से कम 1000 एपिसोड बनेंगे नरेंद्र मोदी के इस तरह के गुनाहों के। जैसे अभी मैंने बताया कि 60 करोड़ रुपया उगाही में ले लिया, सिर्फ ईडी से बचाने के नाम पर पैसा भी लिया और केजरीवाल को फंसवाया भी। दो काम किया, एक तीर से दो शिकार, घूस भी ले ली, उगाही भी कर ली, और उधर केजरीवाल को भी फंसा दिया। उसके जरिए न जाने और 2-4 कितने लोगों को, मेरे ख्याल से कविता करके एक नेत्री हैं, नेता हैं यहां की, आंध्रा की, उनको, या फिर ऐसे कई लोगों को और घसीट करके अंदर डाल के रखा है। उनमें से और भी कितने लोग अप्रूवर, मतलब सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए होंगे जान बचाने के लिए। अब मोदी जी का गुस्सा तब शांत होगा जब अरविंद केजरीवाल को फांसी चढ़ा देंगे, है ना? नहीं, सोचते तो यही होंगे। अरविंद केजरीवाल भी खिलाड़ी, वो भी उसी स्कूल से आए हैं जिस स्कूल से ये आए हैं। आपको याद होगा, मैं बहुत पहले कह चुका हूं, बार बार कहता हूं कि अन्ना हजारे को घुट्टी पिलाकर दिल्ली लाने वाले रामदेव और आरएसएस ही थे। रामदेव तो पीछे हट गए थे किसी कारणवश, छोड़िए उसको कभी और बताएंगे। लेकिन आरएसएस तो झंडा से लेकर चटाई तक का प्रोवाइड किया था, खाने से लेकर सब कुछ अन्ना आंदोलन को आरएसएस ने ही दिया था। कहने का मतलब अरविंद भी उसी स्कूल से आए हैं। अब पढ़ लिख कर बच्चा बाहर निकल गया तो अपने तरीके सोचेगा, वो अपने तरीके से रह रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा ना कि जिस स्कूल से मोदी आए हैं उसी स्कूल से अरविंद केजरीवाल भी आए हैं।